हाँ इधर देखो, ये तुमको चेक करना है कि ए इंटू बी, ए माइनस बी ये कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या मैं बताया था, ए बाइनरी ऑप्शन बी बराबर होना चाहिए बी बाइनरी ऑप्शन ए। एसोसिएटिव के लिए क्या बताया था, ए बाइनरी ऑप्शन बी बाइनरी ऑप्शन सी बराबर ए बाइनरी ऑप्शन बी बाइनरी ऑप्शन सी। अगर ये हो गया तो एसोसिएटिव होगा, और अगर ये है, अगर ऐसा हो गया तो कॉम्यूटेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो ए बाइनरी ऑप्शन बी कर रहा है तो माइनस बना रहा है, और जो बी बाइनरी ऑप्शन ए कर रहा है तो प्लस बना रहा है। तो लिखेंगे ए बाइनरी ऑप्शन बी नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑप्शन ए, सो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, दिस ऑप्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ पे तो यह देखो, ये यहाँ पे ये रहा है ए बाइनरी ऑप्शन 2 इंटू 3, तो क्या रहा है, आ रहा है 2, और यहाँ पे क्या रहा है -4। तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इसी तरीके से हम सभी को चेक कर लेंगे। दूसरा क्या है, ए इंटू बी। देखो दूसरा में क्या है, ए बाइनरी ऑप्शन बी बराबर ए बी प्लस 1, तो ये मिला से कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। कहिए देखो 2 गुना 3 करें, 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, सेम ही आएगा। जैसे ए का मान 1 ले लिए, बी का मान 2 ले लिए, तो क्या होगा, बी का मान 2 ले लिए तो 1 इंटू 2 प्लस 1 होगा, तो 1 2 का 2 1 3 हो जाएगा। और 2 बाइनरी ऑप्शन 1 ले लिए, क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 ही होगा, ये भी 2 प्लस 1 3 ही आ जाएगा। ये दोनों सेम है, इसलिए कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एसोसिएटिव के लिए चेक करना पड़ेगा। ए का मान ये 3 को ऑप्शन लेके देख लेना है। कॉम्यूटेटिव अगर ये दोनों बराबर आ गया तो कॉम्यूटेटिव होगा, अगर दोनों बराबर नहीं आया तो कॉम्यूटेटिव, तो ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। सेकंड, एसोसिएटिव के लिए 3 को एग्जांपल लेना है, ए बाइनरी ऑप्शन बी बाइनरी ऑप्शन सी ले लेना है। ठीक है, बराबर ए बाइनरी ऑप्शन बी इंटू सी। तो जैसे ए का मान 1 ले लिए, ये 2 ले लेंगे और ये 3 ले लेंगे, क्या हो जाएगा जी, 2 3 6 1 7, कितना हो जाएगा। ये शायद एसोसिएटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव काहे कि 1, इसको पहले ऑपरेशन करेंगे हम, कितना हो जाएगा, द्वितीय 6 और 1 7, एक बाइनरी ऑप्शन 7 हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, एक साथ 7 1 8 आंसर आ जाएगा, अरे इसमें और इसमें क्या आ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 और 1 बाइनरी ऑप्शन 2 बाइनरी ऑप्शन 3, क्या हो जाएगा 1 गुना 2 1 3 हो जाएगा नहीं। तो ये दोनों गुणा कर रहे हैं तो 1 गुना 2 और 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। 3 बार 3 अब क्या हो जाएगा, 3 दिया 3 गुना 3 9 9 1 10 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, दिस ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। होती है समझने में। अब इसके बाद तुमको चेक कर लेना है, तीसरा में क्या है, ए बाइनरी ऑप्शन बी बराबर a/2, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा और एसोसिएटिव भी हो जाएगा। कहीं ए गुना बी करो या बी गुना ए करो, बात बराबर पड़ेगा। तो 2 चौथा में 2 पर पावर ए बी, 2 पर पावर ए बी, ये भी तुम्हारा कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। कहीं कि अगर ए का मान 3 लेते हैं, ए का मान 3 ले ले, बी का मान 4 ले ले, तो ए बाइनरी ऑप्शन बी हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 4, बी बाइनरी ऑप्शन ए हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुना 3। इस केस में 2 पर पावर 12 आएगा, इस केस में 2 पर पावर 12 ही आएगा, तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। इस तरह तुमको 3 वैल्यू लेकर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये चेक कर लेना है। क्वेश्चन तीसरा में, कंसीडर बाइनरी ऑप्शन ऑन सेट इतना डिफाइंड बाय ए मिनिमम ऑफ ए, है ना। कंसीडर द बाइनरी ऑप्शन ऑन सेट ए डिफाइंड बाय ए माइनस ऑन बी फ्रॉम मिनिमम ऑफ ए बी, राइट ऑप्शन में टेबल ऑफ ऑपरेशन ये कैसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये दोनों समझ में आ गया, आया समझ में तुमको। ठीक, जिसको नहीं आया वो अपने सहेली से पूछ लो, काहे इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा रूल्स है, जोड़ घटा गुना भाग करना है। रूल्स पता होगा बन जाएगा, नहीं रूल्स पता होगा नहीं बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करता है, एक सेट है तुम्हारा 1 2 3 4 5, कोई भी एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी कहता है कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन बाय ए, और ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये जो सिंबल इस पर बाइनरी ऑपरेशन कैसा दिया है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी फ्रॉम मिनिमम ऑफ ए एंड बी, राइट ऑप्शन इसको ऑपरेशन लिखना है। देखो सर याद से देखना, एक चार्ट बना देंगे हम ऐसे, जो क्वेश्चन नंबर 4 का टेबल में है ना, इस तरह चार्ट बनाना है। इधर पे ऐसे कर दिए, ये सिंबल है यहाँ पे बाइनरी का, यहाँ पे ऐसे कर दिए, ऐसे दो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ध्यान से देखना, इधर क्या है, वो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ध्यान यहाँ पर रहेगा, समझ में आएगा। ये ध्यान अगर कहीं और है तो नहीं समझ में आएगा। 5 देखो, एक बाइनरी ऑपरेशन 1 करेंगे हम, एक बाइनरी ऑपरेशन रूल्स में किताब देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। तुम्हें बता दी खुद ही, 1 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 है। चलो 1 और 2 में मिनिमम कौन है, 1। 1 और 3 में मिनिमम कौन है, 1 और 4 में मिनिमम कौन है, 1 5 में मिनिमम कौन है, चलो 2 और 1 में मिनिमम कौन है, 1 यहाँ है ना। ये जबरी फालतू, ये इसके सिंबल इस जबरी, ये वाला हटा दे, है ना। तो देखो 2 और 1 में मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम 2, 2 और 3 में मिनिमम 2, 4 में मिनिमम 2, 5 में 3, 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में मिनिमम 1, 4 2 में मिनिमम 2, 4 3 में मिनिमम 3, 4 4 में मिनिमम 4, 4 5 में मिनिमम 4, 5 1 में मिनिमम 1 2 3 4 और 5। क्या ऑपरेशन हो गया, लिख देंगे, आंसर हो गया। तो दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, कंप्यूट 2 गुणे 3 गुणे 4। देखो सर 4 में सेम टू सेम टेबल है जी, और का देखना 4 वाला टेबल सेम ही होगा, नहीं थोड़ा सा अंतर है ना, है बहुत अंतर है। तो उदाहरण इसको ये टेबल को बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 बता दिया। इधर क्या है, 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना, ये जब क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1, यहाँ पे क्या है, 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 5। ये ऑपरेशन है क्वेश्चन 4 में। अब तो ध्यान से देखना, कहता है क्या, कंप्यूट निकालो, क्या निकालो, 2 बाइनरी ऑप्शन 3 बाइनरी ऑप्शन 4, ठीक है, पर निकालो। इधर देखो ये 2 बाइनरी ऑप्शन 3, 2 कहाँ है, यहाँ है, 3 कहाँ है, यहाँ है, 2 और 3 के सामने कौन है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। 1 बाइनरी ऑप्शन 4, 1 बाइनरी ऑप्शन 1 कहाँ है, 4 बाइनरी ऑप्शन कितना कितना वैल्यू आ जाएगा, आंसर हो गया। तो दिक्कत फिर एक और के इसमें कहता है क्या करने के लिए, 2 बाइनरी ऑप्शन 3 बाइनरी ऑप्शन 4, ध्यान से देखो जी, 3 बाइनरी ऑप्शन 4 कहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, कितना वैल्यू है, 1, तो 2 बाइनरी ऑप्शन 1, देखो 2 बाइनरी ऑप्शन 1 का वैल्यू कितना है, 2 बाइनरी ऑप्शन 1 का वैल्यू 1 ही है ना, 1 हो गया। कहता है इज कम्यूटेटिव, यस दोनों वैल्यू सेम आ रहा है ना, क्या रहा है, इज अच्छी इज बाइनरी ऑप्शन कम्यूटेटिव। देखो देख 1 into 1 कर 1 into 2 करो, कितना आ गया, 2 into 1 करो, कितना आया, 1 ही आ रहा है। अच्छा 4 गुने 5 करो, 4 गुने 5 कितना है, 1, 5 गुने 4 करो, ये भी 1 ही है। तो सभी वैल्यू को चेक कर लेना कि अगर उल्टा पुल्टा सेम आता है कि नहीं, तो कम्यूटेटिव होगा। तो मेरे दिमाग से कम्यूटेटिव नजर आ रहा है ना। कंप्यूट अभी क्या करना है, कंप्यूट करना इसी में, इस चौथा का तीसरा में 2 बाइनरी ऑप्शन 3 बाइनरी ऑप्शन 4 बाइनरी ऑप्शन 5,
ठीक है, चलो 2 और 3 करो, कितना होगा ये? 2 और 3 कितना वैल्यू है? देखो 2 और 3 वैल्यू 1 है ना। 4 4 5 4 5 कितना वैल्यू है? 1 1 1 कितना वैल्यू? देखो आंसर होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ये 5 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन पढ़ो। Let a star with a binary of इतना defined by AB SCF of A and B same option defined by SCF 4 कहता है ये जो बाइनरी ऑप्शन 4 में है, बाइनरी ऑप्शन में कहता है जो 5 में इधर का SCF है, इस 2 3 का SCF कितना होगा? 1 4 5 का SCF कितना होगा? 1। तो ये कहेंगे यस, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना 5 को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 का ऑपरेशन वही है जो 5 में कह रहा है। ये और बी का एचसीएफ ही है। देखो 1 1 का एचसीएफ 1, 1 2 का एचसीएफ 1 आएगा, 1 3 का एचसीएफ 1 आएगा, 1 4 का एचसीएफ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम वो हिंदी में बोलते हैं। देखो 3 3 का एचसीएफ 3 आएगा, 3 4 का एचसीएफ 1 ही आएगा। तो ये एचसीएफ है, तो लिखेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 4 इज द बाइनरी ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ए बाइनरी ऑप्शन बी इज द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन नंबर 6 है, ये खुद बना लेना। ए और बाइनरी ऑप्शन बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी। जैसे 5 7 निकाल लो मेरे जी। क्वेश्चन नंबर 6 में 5 बाइनरी ऑप्शन 7, तो ये ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है, कितना हो जाएगा आंसर? निकाल लेते हैं ना, अलग अलग गुना कर देंगे। चलो 20 और 16 का एलसीएम, 20 बाइनरी ऑप्शन 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 80 हो जाएगा। पढ़ जाता ना, 16 20 से बड़ा कौन है? 20 का पावर पढ़ो, 20 का नहीं, 16 से करता है क्या? नहीं करता है। 20 गुना 40 16 से करता है क्या? नहीं करता है। बिटिया 60 16 से करता है नहीं, बीचों का 16 से करता है, 16 85 कट जाता है, तो यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकाल लोगे क्वेश्चन नंबर 6 भी, तो सही क्वेश्चन नंबर 6 7 8 है ना, बना लेना है। और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। और कल हम इसका जो बचा खुचा क्वेश्चन रहेगा वो चेक कर लोगे, और डॉट्स क्लासेज में बाद में बताया जाएगा। बाइनरी का मतलब समझ गया, और ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। कल तुमको हम पढ़ाएंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। इनवर्स इसको पढ़ के आओगे, थ्योरी पढ़ के आओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा।